तो स्टॉक मार्केट में आपका निवेश कैसा चल रहा है? देखिए, जब भी आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने जाते हैं तो आपका डिसीजन का स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं टॉप 10 फेवरेट सेक्टर्स ऑफ म्यूचुअल फंड मैनेजर्स। तो अभी म्यूचुअल फंड ने मई में 21 मई के आसपास कौन कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा स्टॉक्स खरीदे हैं, तो ये एक स्टडी है हमारी, कोई एडवाइस नहीं है, आपको स्टडी करना होती है और उसके बाद सही डिसीजन लेके अगर आप मौका देते हैं तो मार्केट आपको परफॉर्म करके बताता है। आप अगर हमारे साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, अकाउंट ओपन करके साथ में सीख भी सकते हैं। और सही तरीका अगर है इन्वेस्टिंग का और सट्टेबाजी नहीं है तो मार्केट से डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे कुछ सेक्टर्स में आपको नज़र आ रहा है लुब्रिकेंट सेक्टर में दोस्तों गल्फ ऑयल को हमने देखा है, वो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक की तरह नज़र आता है। अभी 1200 के आसपास उसका प्राइस चल रहा है। डीजल इंजन्स मदरसन इंटरनेशनल आप देख सकते हैं, इसमें ये एक स्टॉक है जिसके कई सारे टुकड़े हुए हैं कंपनी के, और उसके बाद में ये मदरसन इंटरनेशनल के स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी दिख रही है हमको। ट्रेंड लाइन में आप चीज़ों को देख सकते हैं। ई कॉमर्स में हम देख रहे हैं जोमेटो और एफएसएन ई कॉमर्स। जोमेटो बहुत दिनों के बाद टर्न अराउंड हुआ है, एफएसएन नाइका है। दोस्तों आपको पता है कि जब आईपीओ आया था तो बहुत ज़्यादा सेलिंग आ गई थी, नीचे बॉटम आउट हुआ स्टॉक और अब उसने पलट के फिर चलना शुरू किया है। इस रेट में ये महंगा नहीं है। स्टॉक ब्रोकर्स की बात करें तो एंजल और आनंद राठी, एंजल 3700 से करेक्ट होके 24-2500 के लेवल पे आया है और इसका स्ट्रेंथ काफ़ी देखने को आ रहा है। इंस्टीट्यूशन ने इसमें बाइंग की है इस लेवल पे। शिप बिल्डिंग में जीआरएसी गार्डन रिच शिप बिल्डिंग एंटरप्राइज जीआरएसी, आपको पता है शिपिंग वाली कंपनीज ने आउट परफॉर्म किया ही है। एल्यूमिनियम में एमएमपी, कम सुना हुआ नाम हो सकता है दोस्तों, हम बस पॉपुलरिज्म की वजह से अच्छे स्टॉक को उठा नहीं पाते हैं। तो एमएमपी को आप चेक कीजिए, आपको पता लगेगा क्यों हमने यहाँ पे नाम लिखा है। कंप्रेशन और पंप्स की बात करें तो एलजी इक्विपमेंट्स या किर्लोस्कर ब्रदर्स का नाम यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग शेयर है। एलजी की बात करें तो एलजी में इस साल का नेट प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है, इसलिए हमने एलजी को यहाँ पे चुना है। ट्रैक्टर में बात करें, ट्रैक्टर ऑटो सेगमेंट की बात है तो JWL, एक्चुअली ये रेलवे के बोगीज़ वगैरह भी बनाता है, वैगन बनाता है, जुपिटर वैगन JWL, ये अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इस स्टॉक में आप धीरे धीरे पोजीशन बना सकते हैं। स्टील स्पॉन्ज पिग आयरन की बात करें तो जिंदल स्टील लिमिटेड है। और एयर कंडीशनर में हम या तो डिक्सॉन को देख सकते हैं या पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड, PGEL। तो दोस्तों यहाँ पे इन स्टॉक्स को आपको चेक करना है। अगर सेक्टर्स की बात करें तो मुझे ई कॉमर्स में उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, फिर भी जोमेटो में एक स्टोरी इसलिए हो सकती है क्योंकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है और म्यूचुअल फंड्स ने, इंस्टीट्यूशन ने उसमें अच्छी होल्डिंग दिखाई है। तो ऐसे लेवल पे हम कुछ ऐसे स्टॉक्स में जा सकते हैं जिनका वैल्यूएशन तो हमको महंगा लगता है लेकिन बड़ा रेवेन्यू मॉडल है, तो ऐसे बड़े रेवेन्यू मॉडल में हम अपनी एक पोजीशन बना के रख सकते हैं। डीजल इंजन्स को भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब आपका काम ये है कि ट्रेंड लाइन और screener.in में जाके जैसे हमने बताया वैसे आप चेक करें इन स्टॉक्स की स्ट्रेंथ क्या है। तो हमेशा जब भी क्वार्टर ख़त्म होता है, जैसे मार्च अप्रैल या जून या सितंबर या दिसंबर के बाद आपको चेक करना चाहिए। तो आप आर्टिकल्स में देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स, कौन कौन से सेक्टर्स सबसे पहले इंस्टीट्यूशन की पसंद बने हुए हैं और उसके बाद फिर हम उनमें, ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली आप म्यूचुअल फंड ने जो खरीदा या FII ने जो खरीदा उसमें अगर आप चले गए तो जब उनकी सेलिंग आएगी आप फंस जाएंगे। लेकिन सीखना ही पड़ेगा दोस्तों, इसीलिए हमारा जो अल्टीमेट कोर्स है 20 सालों के निचोड़ वाला 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट कोर्स, उसमें हमने कोशिश की है कि एक लेमन भी, एक छोटे उम्र का बच्चा, जैसे मेरा 12 साल का भतीजा है, 16 साल की अनस्कूलर बेटी, इस बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रही है क्योंकि हमारा ध्यान प्राइस ओरिएंटेड ट्रेडिंग पे नहीं है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भाई ये प्राइस बढ़ रहा है इसको खरीद लो, इसका प्राइस नीचे जा रहा है इसको शॉर्ट सेल कर दो, वो सब चक्कर से दूर। 3000 कंपनीज़ में से कोई 40 से 50 कंपनीज ऐसी है जो सचमुच ऐसा बिजनेस करती है जिनको तेज़ी मंदी से कोई खास असर ही नहीं होता है। तो अगर मंदी आ गई, मंदी के साथ में उनका प्राइस नीचे चला गया, तो दोस्तों देश जैसे ही शॉर्ट कवरिंग आएगी सबसे पहले इंस्टीट्यूशन ऐसी कंपनीज़ को खरीदेंगे जो बहुत प्रॉफिटेबल है। तो आपको तेज़ी से नए नए हाई बनाते हुए ऐसे स्टॉक्स दिखेंगे। ज़रूरत है बस ये स्टडी करने की कि जहाँ मैं पैसा लगा रहा हूँ, अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा, वो कहीं
ज़ीरो होने के रास्ते पे तो नहीं है। अगर कंपनी अच्छी है, उसका बिज़नेस अच्छा है, बरसों से अच्छा है, और आपने ये बात 4 जगह चेक कर लिए, तो फिर डरने की बात ख़त्म हो जाती है। आप हमारे साथ अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि 20 सालों के सारे नॉलेज का निचोड़ 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट कोर्स, 3 घंटे के इस कोर्स में आपको हमारे 20 साल का निचोड़ मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बने रहिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें अगर आप इस तरह के वीडियोज़ और चाहते हैं तो।